सिर्फ 5 दिन पहले आरोन रॉल्स्टन के लिए ये दिन किसी और एडवेंचर की तरह ही शुरू हुआ था। उसके लिए पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि आजादी का एहसास था। जितनी खतरनाक जगह होती उतना ही ज्यादा मजा आता है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। सुबह आरोन अपनी माउंटेन बाइक लेकर यूटा के ब्लू जॉन कैनियन की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते भर उसके चेहरे पर एक ही चीज दिख रही होती है, वह होती है कॉन्फिडेंस। उसे लगता है आज का दिन भी बाकी एडवेंचर की तरह ही खत्म होगा, लेकिन एक गलती वो एडवेंचर शुरू करने से पहले ही कर चुका था। और हैरानी की बात ये थी कि उस वक्त आरोन को इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं था। वो बिना किसी को बताए घर से निकल गया था। ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना किसी को उसकी लोकेशन पता थी। यानी अगर उसके साथ कुछ भी होता तो किसी को ये तक नहीं पता चलता कि उसे ढूंढना कहाँ से शुरू करें। और ये छोटी सी गलती कुछ ही घंटों बाद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी नाइटमेयर बनने वाली थी। कुछ देर तक हाइकिंग करने के बाद उसकी मुलाकात 2 लड़कियों से होती है। दोनों पहली बार इस कैनियन में आई थी। उनमें से एक लड़की मुस्कुराते हुए आरोन से पूछती है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हें पता है यहाँ से सही रास्ता किधर है? आरोन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, सिर्फ रास्ता ही नहीं, अगर चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ की सबसे अमेजिंग जगह भी दिखा सकता हूँ। दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं और मुस्कुरा कर हाँ कह देती हैं। तीनों कैनियन के अंदर और गहराई में बढ़ने लगते हैं। रास्ता इतना पतला था कि कई जगह सिर्फ एक ही इंसान निकल सकता था, लेकिन आरोन के लिए ये सब बिल्कुल आम बात थी। वह आगे चल रहा था और दोनों लड़कियां उसके पीछे। अचानक आरोन एक ऊंची चट्टान के किनारे पर रुकता है और बिना कुछ कहे सीधा नीचे जंप लगा देता है। दोनों लड़कियां एक पल के लिए हैरान हो जाती हैं। उन्हें लगता है शायद आरोन गिर गया, लेकिन अगले ही सेकंड नीचे से उसकी आवाज आती है। दोनों नीचे की तरफ देखती हैं और एक एक करके दोनों भी नीचे जंप लगा देती हैं। नीचे एक पॉन्ड था और कुछ देर के लिए तीनों बच्चों की तरह मस्ती करते हैं। उस पल को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि कुछ ही देर बाद इनमें से एक की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। कुछ देर बाद तीनों पानी से बाहर आते हैं। जाने से पहले एक सेल्फी लेते हैं। फिर उनमें से एक लड़की मुस्कुराकर कहती है, कल रात हमारी पार्टी है, अगर फ्री हो तो जरूर आना। आरोन हंसते हुए कहता है, देखते हैं। और फिर तीनों अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। आरोन अपना एडवेंचर अकेले ही कंटिन्यू कर देता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उस दिन के आखिरी लोग थे जो उसे जिंदा देख रहे थे, और अब उसका हर अगला कदम उसे धीरे धीरे मौत के और करीब ले जा रहा था। काफी आगे जाने के बाद वह एक पतले से रास्ते से आगे बढ़ने के लिए वह एक बड़ा सा बोल्डर पर अपना एक हाथ रखता है, और जैसे ही अपना सारा वजन उस पर डालता है तभी वह बोल्डर अपने जगह से खिसक जाता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि आरोन को संभलने का एक पल भी नहीं मिलता। वह सीधा नीचे गिरता है और उसके साथ वह बड़ा सा बोल्डर भी उसी के साथ नीचे गिरता है, और उसका दाहिने हाथ उस बड़े से बोल्डर के नीचे आ जाता है। पहले तो उसे लगा कि शायद एक जोर लगाने से हाथ बाहर आ जाएगा। वह पूरी ताकत से अपना हाथ खींचता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन हाथ 1 मिलीमीटर भी नहीं हिलता। अब वह घबराकर दोनों हाथों से उस बोल्डर को धक्का देने लगता है, लेकिन पत्थर को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर वह अपने पैरों का सहारा लेता है, पूरे शरीर का वेट लगा देता है, लेकिन नतीजा वही, पत्थर अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। और इसी पल आरोन को पहली बार डर महसूस होता है। अब उसका दिमाग तेज रफ्तार से सोचने लगता है कि अब वह क्या करे। वह तुरंत अपना बैकपैक खोलता है, उसके अंदर जो कुछ भी था सब बाहर निकाल देता है। एक छोटी सी वाटर बोतल जिसमें सिर्फ लगभग 400 से 500 मिलीलीटर पानी बचा था, एक मल्टी टूल नाइफ, रोप और कुछ क्लाइंबिंग गियर। बस अब उसकी पूरी जिंदगी इसी सामान पर टिकी हुई थी। सबसे पहले वह अपने नाइफ से उस बोल्डर को काटने की कोशिश करता है, कई बार करता, लेकिन उस छोटे से नाइफ से उस बड़े से बोल्डर पर कोई असर नहीं होता। उल्टा नाइफ की धार धीरे धीरे कम होने लगती है। कई कोशिशों के बाद आरोन थक कर वहीं बैठ जाता है और उसे महसूस होता है कि शायद ये प्रॉब्लम उतनी छोटी नहीं है जितनी कि उसने शुरू में सोची थी। आरोन एक छोटा सा पानी का सिप लेता है और देखते ही देखते रात हो जाती है। फिर अगले दिन वह अपना कैमरा निकालता है और अपने साथ हुए एक्सीडेंट को रिकॉर्ड करने लगता है, इस उम्मीद में कि अगर वह मर जाए तो उसकी फैमिली जान सके कि आरोन के साथ आखिर हुआ क्या था।
और फिर आरोन जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। और ऐसे ही दूसरा दिन भी गुजर जाता है। फिर अगली सुबह आरोन उस बोल्डर को हटाने के लिए रोप को लिवर की तरह यूज करता है, इस उम्मीद में कि वह बोल्डर को हटाकर अपना हाथ उस बोल्डर के नीचे से निकाल सके। लेकिन वह बोल्डर अपनी जगह से टस से पस नहीं होता, जबकि वह वहां कई दिनों से था, इसीलिए उसे हैल्यूसिनेशन होने लगता है। अचानक मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है, जिस वजह से पूरे कैनियन में पानी बहुत तेजी से भरने लगता है। देखते ही देखते आरोन उसमें डूबने लगता है। वह इसी अपॉर्चुनिटी और साइंस का फायदा उठाकर उस पत्थर के नीचे से अपना हाथ निकालकर उस कैनियन से बाहर आ जाता है। लेकिन हकीकत ये था कि ये सब उसने अपने सपने में देखा था। हकीकत में वह अब भी उसी कैनियन में फंसा था, जिस वजह से वह बहुत जोर से चिल्लाता है। फिर अगली सुबह वह खुद में ही कमेंट्री करता और खुद में ही खुश होता। लेकिन कुछ घंटों बाद वह पानी का एक सिप लेता है, फिर अपने नाइफ को कुछ देर देखता है, फिर अपने नाइफ को अपने हाथ में हिला देता है और उसको अपने बोन तक पहुंचाता है, जिस वजह से काफी सारा ब्लड गिरने लगता है। फिर आरोन पानी का एक सिप लेता है और वह उन रिकॉर्डिंग वीडियोस को देखकर अपना मन लगाने लगता है, जो कि उसने उन दो लड़कियों के साथ पूल में मस्ती करते टाइम रिकॉर्ड किया था। और ऐसे ही उसका ये चौथा दिन भी गुजर जाता है। अगली सुबह यानी 5वें दिन वह अपने फ्यूचर बॉय को देखता है, जिससे उसे हिम्मत मिलती है, जिसके बाद वह अपने हाथ के बोन को उल्टे डायरेक्शन में दबाकर पहले तो अपने हाथ के बोन को तोड़ देता है, फिर अपने नाइफ से ही जैसे तैसे करके अपने हाथ को काट कर उस बोल्डर से निकाल लेता है। फिर वह उस कैनियन से बाहर निकल आता है, जबकि वह कई दिनों से पानी के सिप जरूरत के हिसाब से पी रहा था, इसीलिए उसे काफी प्यास लगी थी। इसीलिए वह पानी में ही अपना मुंह डालकर पानी पीने लगता है। काफी आगे जाने के बाद उसे कुछ विजिटर दिखते हैं जो वहां हाइकिंग के लिए आए थे। वह उनसे हेल्प मांगता है, जिसके बाद आरोन को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से वहां आती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि आरोन की शादी हो गई है और उसका एक लड़का भी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाता है। मूवी का एंडिंग तो आपने देख लिया, अब सब्सक्राइब का एंडिंग भी कर दीजिए।